आज देश भर में लाखों मजदूरों, किसानों और आम लोगों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ भारत बंद में हिस्सा लिया। यह हड़ताल 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर की गई, जिसमें कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस बंद को संयुक्त किसान मोर्चा, कृषि मजदूर यूनियनों और कई सामाजिक संगठनों का भी समर्थन मिला। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगें थी न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, श्रम कानूनों की वापसी, निजीकरण पर रोक, मनरेगा में काम और मजदूरी बढ़ाना और किसानों को फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP कानूनी रूप से देना। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार केवल बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रही है और आम लोगों की परेशानियों को नजरअंदाज कर रही है। ट्रेड यूनियनों का कहना है कि नई श्रम संहिताएं मजदूरों के अधिकारों को छीन रही हैं। किसानों ने कहा कि भले ही 3 कृषि कानून वापस लिए गए हैं, लेकिन MSP पर सरकार की चुप्पी दिखाती है कि वह किसानों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही। संयुक्त मंच ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही बातचीत शुरू नहीं हुई और मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। आज पूरे देश में केंद्रीय ट्रेड यूनियन, कर्मचारी फेडरेशनों और संयुक्त किसान मोर्चे के समर्थन से पूरा भारत बंद है। लगभग 16 स्टेट तो पूरी तरह से बंद है और यहाँ भी बड़ी संख्या में आप देखोगे कार्यालयों में, चाहे पटवारी हैं, चाहे ITI है, टीचर हैं, आज हड़ताल के ऊपर है, फील्ड कर्मचारी हैं, कोई पानी नहीं दे रहा, बिजली वाले हैं। तो हम भी आज नगर पालिका के गेट से सभा करके अभी शहर में प्रदर्शन करते हुए बस अड्डा पर जाएंगे और ये इसलिए कर रहे हैं कि पूरी तरह से भारत की सरकार मोदी के नेतृत्व में इस देश को बड़े पूंजीपतियों के हवाले करना चाहती है, गिरवी रखना चाहती है। जो अधिकार प्राप्त किए थे ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 से, आज उन सब को बर्बाद करके हायर एंड फायर लागू कर दिया। कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं किसी प्रकार की भी, और हड़ताल को भी अपराध घोषित करने जा रहे हैं। आज ये हड़ताल पूरे देश के अंदर हो रही है और पूरे देश के मजदूर जो है सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो सरकार लेबर कोड लेके आई है, इनको तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए। ये लेबर कोड मजदूर को पूंजीपतियों के गुलाम बनाने के लिए सरकार लेके आई है। जनता महंगाई की मार से परेशान है, बेरोजगारी भयंकर है, नशा लगातार बढ़ता जा रहा है। जनहित के लिए जो जरूरी काम सरकार को करने होते हैं, सरकार वो काम नहीं कर रही है। जनता परेशान हो गई है और अब परेशान होकर के तमाम 10 ट्रेड यूनियनों ने हड़ताल का निर्णय लिया है। आज लगभग पूरे देश के अंदर हड़ताल है और हम सरकार से मांग करते हैं लेबर कोड तुरंत रद्द किए जाएं। देखिए, ये पूरे भारतवर्ष में जो हमारी सेंट्रल ट्रेड यूनियन है और जो राष्ट्रीय लेवल पर जो रजिस्टर्ड हैं, उनकी एक आम हड़ताल थी, क्योंकि जो लेबर कोड बिल जो 4 का वो ऐलान किया मोदी जी ने, ये वापस लेने की बात है। दूसरा, हमारी जो किसान महासभा और SKM MSP की मांग है और कर्जा माफ़ी की मांग है। ये तमाम लोग चीज़ों को लेकर के जोड़ते हुए पूरे देश में जो मजदूर वर्ग के हित के लिए ये आज की हड़ताल है। और ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के फैसले पर ये प्रोग्राम ऑल इंडिया बेसिस पर लिया गया है। लेकिन जो हमारा संगठन है, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन, इस आंदोलन का समर्थन करता है और जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो भी इसका समर्थन करता है। हम ये सरकार से बताना चाहते हैं कि मजदूर अकेला नहीं है, इसके साथ भारत का किसान भी अकेला है और पूरा जो संघर्ष है वो कमेरे और लुटेरे का संघर्ष है। जो 4 लेबर कोड हैं, वो 4 लेबर कोड जो है इस देश के उद्योगपति को जो मालामाल करने के हैं और जो किसान जो मजदूर है उसका जो है उसमें भरपूर शोषण किया जाएगा। महिलाओं का जो काम की जो रात को काम करने का जो उसमें दिया गया वो गलत है। 12 घंटे काम कर उस पर मजदूर से लिया जाएगा, वो भी गलत है और ये बातें किसी भी सूरत में जो है बर्दाश्त नहीं करी जाएंगी। आज केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और सरकारी कर्मचारियों की जो फेडरेशन है, उनके आह्वान पर पूरे भारत में 9 जुलाई को हड़ताल का आह्वान है। उसी को समर्थन देते हुए सोनीपत में ये जुलूस निकाला जाएगा। इसमें सीटू है, इंटक है, AIUTUC है
ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन है, ऑल इंडिया किसान महासभा है, किसान सभा है, और भी सर्व कर्मचारी संघ है, रिटायर्ड कर्मचारी संघ है, बहुत सारे संगठन हैं। सरकार ने जो हमने लड़ करके हमारे पूर्वजों ने जो अधिकार लिए थे, आज उनको एक एक करके देश और दुनिया के पूंजीपतियों की ज़रूरत में ये उनको समाप्त करती जा रही है। 4 जो लेबर कोड लाए हैं, लगभग उनमें सभी श्रम कानूनों को समेट लिया गया है। हड़ताल का जो अधिकार है वो भी लगभग समाप्त कर दिया गया है। 8 घंटे की जगह 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी और कहीं कहीं 16 घंटे की भी करनी पड़ सकती है। ये लेबर कोड में इस बात का जिक्र है। जो सरकारी विभाग हैं, सार्वजनिक विभाग हैं, कोड़ियों के भाव देश के पूंजीपतियों को बेचा जा रहा है। इस तरह से आप देखोगे जो महिलाएं हैं उनके लिए रात में ड्यूटी करने का कानून बना दिया, जबकि वो दिन में भी सुरक्षित नहीं है। इंडस्ट्री के मामले में आप देखोगे जहां 10 वर्कर पर वो फैक्ट्री एक्ट लागू होता था वो 20 कर दिया, और जो दूसरी वाली 20 था उसको 50 वर्कर पर फैक्ट्री एक्ट लागू होगा। तो आप देखोगे एक के बाद एक सभी कानूनों को खत्म कर रहे हैं। अब 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान। ANM, GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले व बेहतरीन भविष्य बनाएं। आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। दीप नर्सिंग एकेडमी, छोटू राम चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।